खेड़ लकीरां दी, सारी खेड़ लकीरां दी, गड्डियां पेश नौरीन ने 1000 रुपए की पिछ गई वीरां दी, गड्डियां पेश जिता कुकड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और यहाँ पे आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आज का व्लॉग वैसे तो आपने जो स्टार्टिंग है वो मेरी देख ली होनी है। शादी का व्लॉग है, ससुराल में है शादी। और कुछ व्लॉग पहले मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि भाई शादी आ रही है, लेकिन कुछ पता नहीं जाना है नहीं जाना। तो एंड टाइम पर जब पूरे टाइम का आपको पता चले कि आपने शादी में जाना है, तो फिर आप फटाफट से सोचते हो कि यार मैंने तो कुछ मुँह पर किया ही नहीं, फेशियल वगैरह या कोई ऐसी चीज़ क्लिनजिंग वगैरह नहीं की है जिससे मेकअप मेरा जो है वो थोड़ी देर बैठ जाए, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरी तो स्किन पहले ही ऑयली है, तो फिर आपको पता है और ज़्यादा ऑयल जो है ना वो निकलता है और मेकअप भी ख़राब हो जाता है। खैर मैंने फटाफट से एक मास्क मंगवाया, वो मैंने थोड़ी देर के लिए लगा लिया कि चलो कुछ तो असर करेगा। उसके अलावा फिर कपड़े जो हैं वो सिलेक्ट करने थे कि कपड़े कौन से पहनूँ। यहाँ पे पहले मैं सोच रही थी कि मेहरून पहन लेती हूँ क्योंकि बारात का दिन है। वैसे भी भाई की शादी पर मैंने ना जो सिल्वर ग्रे सा कलर था ना वो मैंने बारात वाले दिन पहना और वलीमे वाले दिन मैंने मेहरून कर लिया था। तो आप सब ने भी कहा था कि नौरीन बारात पे आपको मेहरून पहनना चाहिए था और वलीमे पे जो है ना वो आपको ग्रे सिल्वर सा जो है ना वो पहनना चाहिए था। लेकिन फिर मुझे इस तरह लगता है कि यार ब्राइड का कलर होता है, स्पेशल डे तो ब्राइड का ही होता है ना वो वाला, तो उसके साथ का कलर मुझे लगता है कि किसी और को नहीं पहनना चाहिए, वो अलग ही नज़र आनी चाहिए। लेकिन अच्छा भी लगता है कि जब आपके इर्द गिर्द वाले भी मेहरून कलर पहनते हैं तो एक ग्रुप फ़ोटो जो है ना मज़ा आ जाता है। लेकिन खैर फिर मैंने काफ़ी सोचने के बाद यही सोचा कि यार यही वाला निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट ठंडा सा कलर था तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा कि यही ठीक, क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम में पता चला था कि शादी की तैयारी स्टार्ट करनी है। तो बस अब यहाँ पे मेरे पास टाइम बहुत कम था कि मैं प्रॉपर व्लॉग शूट करती या कुछ भी इस तरह से। तो अभी बस बच्चों के कपड़े निकाले, अपने कपड़े निकाले और इसके बाद तैयारियाँ शुरू करने लगी हूँ। और मैंने हसीब को बोला कि थोड़ा बहुत जो तैयारियों का व्लॉग है ना वो तुम शूट करो और उसके अलावा जो है ना बाकी का मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे हसीब विद नौरीन की दुनिया की पब्लिक, उम्मीद करते हैं सारे खैरियत से हो गए। आज मैंने मम्मा का व्लॉग स्टार्ट किया है और अभी हम लोग यहाँ पे बस कहाँ जा रहे हैं, शादी किसकी शादी पे। यहाँ पे हमारी मम्मा तैयार हो रही हैं। मम्मा जी हाय कर दें, हाय ऐसे। हाँ हाँ सभी ठीक आ रही हो आप। तो अयान हुसैन आप लोग बताओ कहाँ जा रहे हो आप लोग। यहाँ पे लाइफ स्टाइल विद नौरीन ने 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है अपने लेंस पे। हाँ इसके देखें, अभी देख इसको देखें, मैं इसका हेयर स्टाइल बनाऊंगी ना, दिखाओ तो फेस। ये अभी आप इसको ऐसे देखें, अभी मैं इसका फेस जब तक आप यान को देखें। हाँ यान बताओ आज आप कहाँ जा रहे हो। चलो भाई आप लोग पहले हेयर स्टाइल बनाना देख लें। ये भी डालो। कंघी बता कौन सी लेकर आए आज से खवाड़े हो गए। देखें भाई कंघी ये वाली लेके आए हम लोग। हाय 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 हाय, अरे पीछे से तो ऐसे ही बाल रहेंगे। वाह खराब हो जाएंगे, मैं तो नहीं लगा रहा। कड़क हो जाएंगे। वो वाशर में से सेट हो जाए। मैं तो सुबह जा रहा हूँ मुझे कट कराना है। चलो बस बस ज्यादा लंबा बना दिया। हाँ जी बढ़िया, आप बताइए। अब दिखाएं इसका हेयर स्टाइल। ये देखें आप इसको, इस शख्स को पीछे से तो करो, सारा सूखा देखा। हाय कर दो हाय। तूने बनाना है, ये लगा लिए। सही बना। नहीं मम्मा ये साइड ऐसी रहेगा। के कब से अपना मेकअप कर रही थी। देखें आप लोग मम्मा की मेकअप कलेक्शन देखें यहाँ पर पूरी। उसके बाद यहाँ यान क्या मसला हो गया आपके साथ, छोटा शूज हो गया। अरे मामू की शादी के कपड़े तुम लोग यहाँ चला रहे हो। हाँ ये तो बताओ क्यों चला रहे बड़े हम मामू की शादी के कपड़े यहाँ। ओए पॉलिश मिल गई। बाहर से पापा का बुलावा आ गया। अबे यार पॉलिश कहाँ है। एक और भी बाल्टी इसकी कहाँ है बाल्टी। देखो भाई उसके अंदर क्या है। ओहो यहाँ पे देखो आप लोग कलेक्शन देखें। ये मम्मा ने आज लेंस मंगवाए थे। लेंस हाँ मोहम्मद को दिखाना भूल गया। मोहम्मद यहाँ पे हमारा सो रहा है फुल अपना 3 पीस पहन के। माशाल्लाह बोल दीजिएगा सारे आप लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें हम सब ने काले काले पहने हैं। क्या दिखाएं मामा यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। ओह ओह क्या चेक करें आप लोग, इतनी स्पीड जा रही भी है, क्या करें। एक मिनट ना तुम लोग। ये देखें आप लोग, ये वाला कलर मैं इसलिए सूट के साथ लगा रही हूँ क्योंकि मेरा लिप कलर भी जो है ना वो थोड़ा मेहरूनिश टाइप है। ओके पीच मेरे पास अभी नहीं था
ओके तो यहाँ पे गुजारा हो जाएगा इसके साथ। ओके। मैचिंग कोई ज़रूरी नहीं है। वो ये क्या लगा हुआ वाइट वाइट का क्रीम लगाएगी। ये मैंने इस तरह किए थे। तो यार अभी हम लोगों ने बस में हमने अपना मोबाइल बेच दिया है, जो कि अब हम लोग नहीं डाल पा रहे। दूसरा हमारे बोर्ड के पेपर भी चल रहे हैं, तो बढ़िया जल्दी हमने इसको कहा है कि जल्दी कोई मोबाइल ढूंढो यार। हम लोगों ने अपना व्लॉग कंटिन्यू करना है यार। उसके बाद दुआ करनी है तुम लोगों ने हमारा बोर्ड का रिजल्ट अच्छा है जो भी हम आईफोन से करेंगे लोग। आईफोन लेने का प्लान है हुसैन। 7 नहीं आईफोन 12 13 14। एक मिनट यार कैमरा साफ करूँ। कैमरा वीडियो ना हाँ क्या करूँ, गंदा आदमी। आईफोन मेरा मैच हो रहा है लिप कलर। हाँ जी। और ये मेकअप कैसा हुआ है ये आप लोगों ने ज़रूर बताना अली है। मिला भी तो तो अभी बस इसको थोड़ा ट्राई करते हैं। देखो तो आगे करके दिखाओ मेरे जरा हैंड कैसे लग रहे हैं। 24 हाँ? अच्छे लग रहे हैं। अच्छा लग रहा है शुक्रिया। बस अभी जो है ना से लेकर आए थे मेरे लिए। सोने के नहीं सोना इतने अच्छे आपके पापा भी हुए नहीं है। तो ये कंगन में पहनने लगी, मुल्तान के स्पेशल कंगन। एक गाना भी है मुल्तान के कंगन, पता नहीं कौन सा करके। वो सोने की चूड़ी। देखिए मम्मा ने ब्रांडेड अपना क्या निकाला है। वॉकीज का जो है ना वो अमर लियाकत अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। वो कहता था ना वॉकीज का गिफ्ट हैम्पर। ओके। लेकिन ये मुझे उनसे नहीं मिला, ये मैं लेकर आई हूँ। वॉकीज का लंच भी है और मेरा एक जूता भी है जो कि बड़ा एक कुछ सीन हो गया था वहाँ पे शादी पे मामू की। इसको बंद कर दे। अच्छा ये मैं साथ रखूँगी जो है ना अपना लूज पाउडर, क्योंकि आपको पता है गर्मी है तो बार बार जो है ना वो पसीना आएगा तो बेस खराब होगी, जो कि अभी हुई तो नहीं है मेरी खराब, एकदम फिट है। बताओ बच्चों मामा की सही है पापा लोगों को पापा ब्लॉग में देखेंगे को पकड़ेंगे। इसमें दिखाओ, इसमें मुसिंदर में क्या ऐसे पड़ेगा जरा शीशा। लाइट आ रही है ऊपर से। क्या करें एक मिनट। नहीं ऐसे तो मुझे भी ऐसा लगा दो। छोड़ो यार। फायर की जो है वो परफ्यूम यूज कर रही हैं, यू नो। बोलना था। आजकल मामा जो है ना वो ब्रांड हुई हुई है। ओहो बड़ी यूट्यूबर हो गई ना। जल्दी जल्दी बोल दो 35,000 सब्सक्राइबर कर दें। ये मुझे गिफ्ट मिला था स्पायर की जो परफ्यूम है, मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छे जो है ना वो समझ ले के रिलेटिव तो नहीं लेकिन फ्रेंड्स हैं। आसिफ के भी वो दोस्त हैं और उनकी वाइफ जो है वो मेरी फ्रेंड बन गई है माशाल्लाह से। उनका नाम अदनान भाई है और वाइफ उनकी का नाम मैं भूल गई हूँ क्या है। वो क्या सोचेंगी क्या सोचेंगी मैं भूल गई हूँ सॉरी। अच्छा मुझे वो कहाँ है क्या कहते हैं उसको, हेयर स्प्रे कहाँ है। मेरी ये लटें जो है ना तंग कर रही हैं। हाँ भाई बच्चों बताओ असल हेयर स्प्रे कैसी लग रही है मम्मा। अंदर उसके यार इतना लंबा ब्लॉग यहीं पे बन जाएगा मम्मा, क्या करेंगे हम लोग। हाँ इतना लंबा ब्लॉग यहीं पे बन जाएगा। कसम से जूता 1 मिनट बाद हाँ ऐसे फुल लुक देख सकते हैं मम्मा। दिखाइए लोगों को अपनी फुल लुक। मामा गला लगाएंगे। मामा ने यहाँ पे अपना किसका पहना हुआ है हम आपको दिखा नहीं सकते। हम लोग क्या हो जाएगा मिनी साउंड को प्रमोशन कर देंगे। हाँ लेकिन हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो तुम्हारा भाई ब्रांड है ना। टाई नहीं पहनी आज देखो मैंने। यार वहाँ रिजल्ट क्यों गंदा आ रहा है यार आपका। इधर दिखा इधर। बोली है कि इनकी पीछे से गर्दन पे हमने बेस ये दो ढक्कन दो जल्दी दो पर्स। यार ये मम्मा को बताते चले आप लोगों को क्या है इसके अंदर। ये है यार खोल के दिखाओ ना सही से, खोल के दिखाओ ना यार। पैसे अंदर और ये बोला है मैंने गिनने हैं कितने हैं। शादी के पड़े हैं। मामू की शादी के बड़े हैं। मोहम्मद हाय कर दो। मोहम्मद मोहम्मद इधर जर्मनी वाला जर्मनी वाला बैग किसने दिया था ये जर्मनी से। हाँ मजाक कर रहे हैं यार मुझे तो जर्मनी वाला। मुझे बचपन से लेकिन हम ब्रांड जो कर रहे हैं ना वो मजाक कर रहे हैं। अच्छा बड़ा मजाक। जर्मनी का ही है। जर्मनी के बोलते थे बुजुर्ग बुजुर्ग। अरे मेरी भी डैडी है यान कह रहा सही कह रहे हैं। बुजुर्ग जो है ना कि लड़कियां बहुत टाइम लगाती हैं, लेकिन आपकी मामा लड़की तो नहीं है। हाँ भाई औरत है। लड़की तो हाँ अयान आप भी तो बुजुर्ग हो। नहीं यार सुनाओ जरा, नानी क्या कह रहा है। क्या कह रहा है। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा। आपकी मामा क्या है नानी।
हुसैन सकत है यार ब्लॉग के सामने। जिंदगी करने आपकी वाले मम्मा के इसमें शर्मिंदगी वाली बात क्या है जो आपने देखी है, मुझे ये बताओ। अपनी में गाड़ी है वो निकालूं। क्या है मम्मा? ठीक हो गया। लड़की है। खाने वाली क्या बात है, आपकी मामा लड़की है, आप खुशी से बताओ मेरी मामा लड़की तुझे दरिया की हाँ क्या कर रहे थे भैया? अम्मा ये सही कर दो। ये देख गोल्डन मास्क। ये उल्टी बता बना रहे हैं आप, उस तरफ मुँह करें ऐसे। हाँ, बारह शादी दोबारा शादी होगी मेरी आसिफ से। अरे क्या कर रही हो? ये दिखाएं अभी। मैं कह रही हूँ रहने दे इतने सेम। बहुत ज्यादा हो जाएगा मामा, छोड़ दो बस, काफी है इतना। अरे भाई हम देखती बेटियों के साथ ना, मैं तुझे बताऊंगी तेरा सारा ब्लॉग खराब कर नहीं नहीं, अच्छी अच्छी आ रही है। क्यों मोहम्मद? हेलो। ये तो आके ब्लॉग बनाते हैं ना लोग दूर से। मेरे को उठा लो। मैं कहाँ से बनाऊँ? यहाँ चले जाता हूँ। यहाँ यहाँ ठीक है बच्चों। हेलो हेलो हेलो। जिन 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 पावर वाली पावर वाली जिन पावर वाली जिन 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 पावर वाली जिन। दो हाथ से बस। क्या रही हो रही हैं? क्या हो रही है मम्मा? तार देती हूँ, ठंडी नहीं करनी है, मोबाइल अंदर कुछ नहीं करना। ये मोहम्मद की मैं कह रही हूँ इसको तो तार देते हैं क्योंकि बाहर गर्मी होगी बहुत ज्यादा, बस सही है। है ना? ऐसे सही है। ऐसे साइड कर दो। ये कर अपन इधर एक मिनट छोड़ो। इधर आओ। मोहम्मद जिंदाबाद। मोहम्मद की हेलो मोहम्मद। हेलो वीता। मोहम्मद के ऊपर तो शब्द। चलो बस ठीक है। सही भागा आ रहे मोहम्मद के पीछे। नहीं सही उसकी पैंट देखनी मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। है ताकि वो चीजें पकड़ाता जाए। ठीक है, ये पहले हम और फिर उसके बाद दे देते हैं। मुंह पे विष लगाना था नहीं है ना मैंने। दिखाओ। ये मम्मा यार आप नहीं लगाओगी? अब मुझे लगाओ। ओए ओए सही है। ठीक है तुम सीधे रहो, तुम सीधे रहो ना। दिखाओ आप इधर लगाओ। लगा दिया आपको। गद्दी लगती है, गद्दी से गद्दा लगता है। रैन कहाँ जा रही हो? शादी में शादी में जा रही है? किसकी? हनी की महीन कहाँ जा रही है आप? हैं? शादी मैं ऐसे ही जूड़ा सा करके आई हूँ जो घर में करती हूँ, वही वाला। सही है। ये मेरी नंद खड़ी हुई है, कमर पे हाथ रख के थक गई है। थक गई है मेकअप करवा कर। माशाल्लाह हिब्बा ने मेकअप किया सबके। अभी अपनी मामा का हेयर स्टाइल बनाने लगी। गाड़ी नहीं है, एक मिनट है, गाड़ी बाहर खड़ी है। नहीं है की गाड़ी है। नहीं है गाड़ी, अभी देख के आए, बाहर से अंदर आ गए। मैं समझी आप लोग चले गए हो पहले। नहीं नहीं, दुपट्टा ले लो। कुछ तो पहन लो। कपड़े समेत 5 का पड़ गया था। हाँ वैसे कढ़ाई का मेरे ख्याल में उसने 3500 पता 4000 दिया था। अच्छा, हाँ, कपड़े समेत ही मुझे 5 का पड़ गया। सही पड़ गया। ना शूज पहन लो। दिखाओ। एक मिनट, जूता ना लेना। नहीं नहीं लूंगी भी तो लगा दूंगी इमोजी। जूता तो पहनने दिखाया। यहाँ से जाके मैं सोच रही थी शॉपिंग करूंगी, बच्चों की शादी होगी। तो भाई सबने बहुत कुछ सोचा हुआ था, शादी की शॉपिंग करेंगे, शादी आने वाली, शादी आने वाली, शादी आने वाली। ये जो है ये ब्लैक सूट में ये मेरी देवरानी है और जेठानी की बेटियों की शादी है। माशाल्लाह से 2 बेटियों की शादी है, क्योंकि मैंने शायद पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया कि अल्लाह पाक जना नसीब करे, मेरे जो जेठ हैं उनकी डेथ हो गई है, तो उनकी बेटियों की शादी। तो मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे अगर बच्चे जब इतने बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं, और उनके अगर अब्बू की डेथ हो जाती है तो उनका जो ददियाल है ना तकरीबन ख़त्म हो जाता है, और अगर माँ की डेथ हो जाती है तो तकरीबन ननियाल जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। मतलब जो सेपरेट रहने वाली ख़वातीन है, ये उनके बारे में मैं कह रही हूँ, क्योंकि जैसे हम लोग ददियाल में ही आ जाते हैं, चाची लगती हैं लड़कियों की जिनकी शादियाँ उनकी चाची है, मेहंदी हुई मेहंदी पे नहीं बुलाया, कुरान हानी करवाई वहाँ पे नहीं बुलाया,
तो खैर इसलिए मुझे लगता है कि जैसे बाप से ददियाल और माँ से ननियाल होता है ना, तो बस ये अल्लाह पाक बच्चियों के नसीब बहुत अच्छे करें। आगे व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ये बातें, ये गिले शिकवे जो हैं इसी दुनिया में रह जाने हैं। तो बहरहाल मतलब कि बस अल्लाह ताला बच्चियों के नसीब बहुत अच्छे करे। और बल्कि मुझे एक कमेंट आया था, लगता है आपकी नंद की बेटियों की शादी है जो आपको कार्ड नहीं आए और आप गिला कर रही हैं। तो भाई ससुराल ज़रूरी नहीं कि नंद ही हमेशा गंद करती है, मतलब कि और भी काफ़ी सारे रिश्ते ऐसे। मुझे लगता है कि भाई रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे आपकी चाची है, चाचा है, चाचा है या फिर ताया है, दादा है, कोई भी आपके ऐसे रिलेटिव्स हैं, सबको उतनी ही इज़्ज़त और रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितने हम अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को देते हैं। तो बहरहाल कोई बात नहीं, इवेंट्स गुजर गए, वक्त गुजर गया, लेकिन ये सारी बातें हमेशा याद रहती हैं। हम लोग आज शादी में जा रहे हैं और शादी में जाने के बाद तो खैर जी इस टॉपिक को यहीं पे हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं दिल खोल कर बातें करने लगी तो मेरे ख्याल में बातें बड़ी दूर तक चलती चली जानी है और शायद बाद में फिर बहुत सारे और भी उल्टे गिले शिकवे जो हैं वो शुरू हो जाने हैं। तो बस अब शादी में जो है जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी बातें जो कि आपके साथ आगे आगे शेयर करती जाऊँगी। लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा। हम लोग पहुंच चुके हैं मैरिज हॉल में। यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं और हम भी पहुंच गए हैं माशाल्लाह से। चलें अब जल्दी से चलते हैं। और ये बिलावल भाई भी खड़े हैं वेलकम के लिए। मोहम्मद देखो मोहम्मद हुसैन करीम मोहम्मद तो अभी मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। जब हसन घर आया कहता है मामा हमारे साथ जो अंकल बैठे हुए थे ना, हमारे टेबल पे कोई 3 से 4 दफ़ा कढ़ाई आई है और 3-4 दफ़ा जो है ना उन्होंने अपने सामने की और कढ़ाई खाली कर दी। कह रहे हम बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा नंबर भी आएगा। कह रहे जब चौथी दफ़ा कढ़ाई आई तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा खाएँ ना, तो कह रहे जी जी अंकल हम खाएँगे। कह रहे मुझे इतना गुस्सा भी आ रहा था कि भाई हमें खाने नहीं दे रहे हैं कुछ भी है। फिर माशाल्लाह से इन्होंने खाया। हेलो बढ़िया बिलाल हम लोगों ने खाना खा लिया। लगेगा नहीं खाना बाइट चलिए अभी यहाँ बस। बिलाल खाना कैसा था? अच्छा था बढ़िया। आप बताओ। अभी लबे श्री लेने हमने लड़की को भेजा है और अभी यहाँ पे हम लोग खा लेते हैं। हालत ख़राब हो गई। तो अभी हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ तस्वीरें, कुछ टिकटॉक्स वगैरह बनवाते हैं, कुछ स्लोमो वगैरह बनवाते हैं। और यहाँ पे चलते हुए मैं इतना डर रही थी, इतना स्लिप हो रहा था नीचे से ना। एक तो मैंने हील पहनी हुई थी और दूसरा मैं जब चल रही थी ना बाकायदा मेरी हील स्लिप हो रही थी इधर से, हालांकि होने वाली नहीं है। तो मैंने हिब्बा को बोला, मैंने कहा हिब्बा बंद कर दो इससे पहले कि मैं स्लिप होकर नीचे गिर जाऊँ। तो बस अभी फिर कुछ तस्वीरें फ़ोटोज़ वगैरह बनवाने के बाद दुल्हा आ गए थे और अभी एंट्री देखते हैं। अलग अलग फैमिली से अलग अलग से। ये तो राजपूत है। तो जी अभी आने लगी हैं छोटी वाली दुल्हन अपने दुल्हा जी के साथ स्टेज पे। माशाल्लाह से आप लोग को भी इंतज़ार होगा, जाहिर सी बात है दुल्हे का दुल्हन का है ना। तो हमें भी बहुत इंतज़ार था। तो माशाल्लाह जी दोनों की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अल्लाह पाक इनका नसीब बहुत अच्छा करे। आप लोग भी इनके लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा कि अल्लाह पाक इनको ढेरों खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। बहुत ही खूबसूरत बच्ची हैं। एज इतनी ज़्यादा नहीं दोनों की, लेकिन टाइम से शादी कर दी है, बहुत अच्छा किया। बहनों के जोड़े आलमोस्ट सेम ही थे, कलर तो बिल्कुल सेम थे, लेकिन
लहंगे में थोड़ी सी चेंजिंग ये की हुई थी कि एक ने कुर्ती फुल जो है ना वो काम वाली थी, मतलब बाजू भी और शर्ट भी, और दूसरी का लहंगा जो था ना वो नीचे से काफ़ी ज़्यादा काम था, कुर्ती थोड़ी सी हल्की थी। अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह दोनों के ड्रेसेस, जो लहंगे हैं वो भी बड़े खूबसूरत लग रहे थे। ये देखें, ये वाली जो इसने नीचे से लहंगा थोड़ा हैवी करवाया हुआ था, और जो बड़ी वाली है ना तो उसने अपनी कुर्ती फुल हैवी करवाई हुई थी, यानी कि बाजू वगैरह सारे, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये जो मैं अभी आपको टांग पे टांग रख कर बैठी मैं दिखा रही थी ना, तो वो मैं यही बता रही थी कि देखिए मैंने सारा व्लॉग जो है वो यहीं पे बैठ के, मैं जब आई हूँ, जब से आई यहीं पे बैठी थी, सिर्फ बीच में एक दफ़ा उठी हूँ, वो भी टिकटॉक बनवानी थी, और मैंने वो थोड़ा सा जो वहाँ पे वॉक की थी बस, और इसके अलावा मैंने सारा व्लॉग इधर ही बैठ के बनाया। थोड़ा कैमरे को कभी जूम कर रही थी, कभी जूम आउट कर रही थी, और इस तरह से करके मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। तो खैर, आप सबसे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया होना, उन बच्चियों के लिए बहुत सारी दुआएं भी की होंगी। अभी उन्हें लगी थी दूध पिलाई की रस्म, और दूध पिलाई की रस्म जो है वो दुल्हन की छोटी बहन और साथ में उसकी कज़न है, मेरे ख्याल में हाला की बेटी हैं, वो दोनों करेंगी। तो ये दोनों खड़ी हुई हैं, अभी फ़ोटोशूट हो रहा है इनका भी, उसके बाद जो है दूध पिलाई की रस्म स्टार्ट हो जाएगी। तो
तो जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर वापस आ चुके हैं। और यहाँ घर की हालत इतनी कोई बुरी हुई हुई थी ना, जब मैं वापस आई तो मैंने कहा या अल्लाह ये क्या, क्योंकि बच्चे तो पहले वापस आ गए थे। हसीब का सुबह पेपर भी था और इनको मैंने तकरीबन 12 बजे जो है ना वो घर भेज दिया था। और हम कितने बजे आए अभी टाइम मैं आपको बताती हूँ। तो जो यहाँ पर टाइम हुआ है ना वो अभी देख लें, तकरीबन 1:30 हो गया, 1:34 हो गए हैं। तो अब हम लोग आए थे तकरीबन रुखसती होते होते मुझे पता है 2 सवा 2 हो ही जाने थे इस तरह से ना, क्योंकि माशाल्लाह से दोनों बहनों की शादी थी आपको पता है। फिर दोनों के ससुराल वाले थे, पहले एक का फ़ोटोशूट, फिर दूसरे का फ़ोटोशूट, फिर उसकी रस्में, फिर उसकी रस्में, कुछ इस तरह से कर करके ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो बस अब यहाँ पे घर वापस आ गए थे। और माशाल्लाह मोहम्मद इतना एक्टिव हुआ था जैसे अभी उसने सोना ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको अपना मेकअप दिखाई थी और पूछी थी आपसे कि आई होप कि आप लोगों को मेरा मेकअप खुद का किया और थोड़ा सा मैस हुआ हुआ है कमरा, मेकअप वगैरह आप सारा देखते हैं कैसा फैला हुआ है, लेकिन ये उठा लूँगी। आसिफ से पूछी थी आसिफ मेकअप कैसा हुआ था, उन्होंने कहा कि माशाल्लाह अच्छा हुआ था। और यहाँ पे जी बस अब ये मेरी मैक्सी पता नहीं कहाँ अटकी हुई थी, इसको मैं उतारने की कोशिश कर रही थी, ये देखें इस तरह से करके। तो खैर जी आई होप कि आप लोगों ने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया ना मेरे चैनल को। देखते हैं आप कल वलीमे पे गए तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी ये आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों ने व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, है ना। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जो है बस अपना अपने प्यार का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।